स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम स्ट्रिंग में इनिशियल्स, हर वर्ड का इनिशियल वैल्यू जो होती है उसको गेट करना सीखेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग में मान के चलिए यूजर का फुल नेम इनपुट ले रहे हैं, अरुण कुमार गुप्ता, तो हमें इसका इनिशियल चाहिए ए के और लास्ट का जो वर्ड है वो पूरा गुप्ता, ए के गुप्ता, इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका लॉजिक चेक करते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। हम यूजर से एक इनपुट लेंगे नेम, एंटर फुल नेम। तो यूजर ने इनपुट करा अरुण कुमार गुप्ता, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए ए के गुप्ता। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। चलिए अब इसका लॉजिक किस तरह से बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा जीरो इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, क्या जीरो इंडेक्स पे स्पेस तो नहीं है? अगर जीरो इंडेक्स पे स्पेस नहीं है, ओके, तो जीरो इंडेक्स को चेक करके कि वो स्मॉल में है या कैपिटल में है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। अगर वो स्मॉल में है तो उसको कन्वर्ट करिए कैपिटल में और उसकी इनिशियल वैल्यू प्रिंट करा लीजिए। जैसे कि अगर अरुण का हम सबसे पहला लेटर चेक करें, जो ए है वो हमारे पास कैपिटल में है, तो इसको एज इट इज प्रिंट करा लेंगे। फिर लूप आगे बढ़ेगा और हम चेक करेंगे लूप को आगे इंक्रीमेंट करते हुए, जैसे कि इस टाइम हम 1 पर आ गए हैं, फिर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, तो हम पीछे वाले इंडेक्स को चेक करेंगे। आगे बढ़ के पीछे वाले इंडेक्स को चेक करना है कि वो स्पेस तो नहीं है। आगे बढ़ना है और पीछे वाले को चेक करना है कि क्या वो स्पेस तो नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर 4 पे आ गए हम, यहाँ नहीं चेक होगा, 5 पे चेक करेंगे कि जो 5 वाला इंडेक्स है उससे पीछे वाला इंडेक्स स्पेस तो नहीं है। अगर स्पेस है तो के को प्रिंट करा दे। अब के को प्रिंट कराने से पहले फिर वही कंडीशन चेक करेंगे कि वो स्मॉल में है तो उसे पहले कैपिटल में कन्वर्ट करके प्रिंट करें। ये आ गया ए के। और गुप्ता हमें पूरा चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गुप्ता है वो आखिरी वर्ड है? ये हम कैसे, इसको ट्रेस करना पड़ेगा। हमने लिखा अरुण कुमार गुप्ता, तो गुप्ता हमारा आखिरी वर्ड है, तो गुप्ता तो पूरा आना चाहिए ना, गुप्ता हमारे पूरा प्रिंट होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि आखिरी वर्ड है? तो इसके लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम स्पेस काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर लेंगे। तो मान के चलिए इसमें कितने स्पेस हैं? 2 स्पेस हैं। ठीक है, तो जो आप लूप चलाएंगे, जो लूप चलाएंगे वो आप एक स्पेस कम तक चलाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि 2 है तो आप लूप एक बार चलाइए, केवल एक बार। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कैट, रैट, डॉग, काउ। ओके, तो आंसर आना चाहिए CRD, काउ, ये आना चाहिए। ओके, तो इसमें पहले हम नंबर ऑफ स्पेसेस गिनेंगे, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, तो टोटल हमारे पास 3 स्पेस हैं। तो लूप हम 2 बार चलाएंगे। ठीक है, स्पेस तक, यानी कि यहां तक लूप चलेगा केवल। ठीक, आगे वाला एजिटेड जो है वो वैसे की वैसे हम प्रिंट करा। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक? चलिए अब इसके लिए हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। आ जाइए, एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। फाइल का नाम रख लिया हमने नेम डॉट सी, एस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एस इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, void main। एक कैरेक्टर एरे इनपुट ले लीजिए, तो उसके लिए हमने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी है 100 एलिमेंट की।
लूप के लिए एक इंटीजर वेरिएबल आई लिया है, एक के लिया है, एक स्पेस काउंट करने के लिए लिया है, और स्पेस का इंडेक्स ले लीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले लिखिए प्रिंटर एंटर फुल नेम और उसको गेट्स कर लीजिए जेड। चलिए सबसे पहला हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्पेस सर्च करने हैं कि हमारी स्पेस कितने हैं, और जो आखिरी वाला स्पेस होगा उसका इंडेक्स अपने पास रिजर्व कर लेना। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लीजिए, strlen लीजिए, हमारे पास ये लेंथ आ गई। फॉर लूप लगाइए, i इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ i प्लस प्लस। कंडीशन लगाइए कि इफ zi इक्वल टू स्पेस, तो इंडेक्स बराबर i। तो हमारे पास स्पेस का इंडेक्स आ जाएगा। अब जैसे जैसे आपने स्ट्रिंग, अब जैसे ये मान के चलिए आपने एक स्ट्रिंग रखी, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपके। तो सबसे पहले ये वाला इंडेक्स आएगा, स्टोर हो गया, फिर ये इंडेक्स आएगा, फिर ये इंडेक्स आएगा, फिर ये इंडेक्स आएगा, फिर ये इंडेक्स आएगा। तो सबसे लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो हमारे पास आई में होगा, और उसको हमने रिजर्व कर लिया अपने पास इंडेक्स नाम के वेरिएबल। ठीक है भाई, ये आई तो चल रहा है, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, एक एक करके आई आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए आई को 0 इंडेक्स से स्टार्ट करा है, तो आई यहाँ पर है, तो इस जगह हमें एच मिलेगा 0 इंडेक्स पर। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो ओ मिलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो डब्ल्यू मिलेगा। इस तरह से हमारा स्पेस भी हमें मिलेगा। तो सबसे लास्ट वाला जो स्पेस है, ठीक है, सबसे पहले इस वाले स्पेस का इंडेक्स आएगा, फिर इस वाले स्पेस का इंडेक्स आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इस वाले का आएगा, फिर इस वाले का आएगा। जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है वो हमारे पास स्टोर हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें जो लूप चलाना है वो आखिरी इंडेक्स तक ही चलाना है। चलिए अब सबसे पहले इंडेक्स हमें काउंट कर लिए, हमें इंडेक्स मिल गया, आखिरी इंडेक्स हमारे पास स्पेस का कहाँ है वो हमें पता चल चुका। अब फिर लूप लगाइए। ओके, और इसमें चेक करिए i इक्वल टू 0, i लेस देन इंडेक्स i प्लस प्लस। चलिए इफ i इक्वल टू 0, i की वैल्यू 0 है, एंड zi इज नॉट इक्वल टू स्पेस, और वो स्पेस नहीं है। ठीक है, i की वैल्यू 0 होगी। इसको इसको समझने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर एक इंडेक्स लिख भी लेते हैं, अरुण कुमार गुप्ता। अरुण का ए छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए के और गुप्ता का जी। तो इंडेक्स हमें इस वाले का मिला होगा, तो लूप 0 से स्टार्ट होगा और आर तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस इंडेक्स से कम चलेना है, इस इंडेक्स से, तो ए से लेके आर तक का लूप चलेगा। ठीक है, और चेक करा आई 0 पर ए है। ठीक है, हमने चेक करा क्या वो स्पेस तो नहीं है, नहीं है स्पेस नहीं है, ए है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती, यानी कि आई की वैल्यू 0 है और जेड आई पर हमारा स्पेस है, ठीक है, तो हमें इसको स्किप कर देना। ठीक, क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और अगर स्पेस नहीं है, वहां पर अल्फाबेट है, तो चेक करो कि क्या वो अल्फाबेट स्मॉल है या कैपिटल है। तो मैंने स्मॉल का चेक करा है। इफ जेड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड जेड आई लेस देन इक्वल टू 122। ओके, तो जेड आई इक्वल टू जेड आई माइनस 32, उसे कैपिटल कर दो, तो पता है क्या होगा। समझिए,
आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0 इंडेक्स पर ए है, तो उसने चेक करा आई 0 है, हाँ है, और जेड आई, जेड आई का मतलब हो गया एरे की वैल्यू डेट इज ए, वो स्पेस तो नहीं है, नहीं है, ये भी सही निकली, दोनों कंडीशन एक साथ सही है, एंड ऑपरेटर ने काम किया। अब अंदर आएगा, अब चेक करेगा कि क्या जेड आई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 97 और लेस देन इक्वल टू 122 के बीच में है, हाँ है, तो यानी स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो उसमें से माइनस कर दो 32, क्योंकि जो स्काई कोड होते हैं ना कैपिटल और स्मॉल के, उनके बीच में 32 का गैप होता है, ए का कैपिटल ए का स्काई कोड है 65, अगर मैं उसमें प्लस करूँ 32 तो 97 आएगा, तो 97 हमारा स्मॉल ए का है। इसी तरह अगर स्मॉल ए में यानी 97 में माइनस करूँ 32 तो 65 हो जाएगा, तो मैंने यही करा है 97 माइनस 32, तो कैपिटल ए हो गया, लीजिए यहाँ पर मैंने कैपिटल ए बना दिया, क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब ये वाला कंडीशन नहीं चलेगी, ये केवल पहले एलिमेंट को चेक करने का था, ठीक है, कि इंडेक्स 0 पर स्पेस तो नहीं है, अगर स्पेस नहीं है तो उस अल्फाबेट को चेक करो जो है कि स्मॉल है कैपिटल, अगर स्मॉल है तो उसे कैपिटल करो। अब ये नेक्स्ट वाली इंडेक्स में, इस वाले दूसरी वाली एल शिफ्ट में रख लीजिए, एल शिफ्ट। अब यहाँ लिखिए कि आई इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ग्रेटर देन 0 है, एंड जेड आई, ठीक है, -1, जेड आई -1 क्या इक्वल टू स्पेस है, चलो जी हो गया। अब अगली बार देखिए हम इस इफ को अभी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखते, इसके अंदर क्या ना कि बॉडी में भी कुछ नहीं लिखते, भी सिर्फ लूप चलाते हैं, आई की वैल्यू 0 है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई और हमारा ए कैपिटल हो गया, फिर आर आया, तो आई की वैल्यू 0 है, नहीं है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड एस टी आर आई, आई ये स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ स्ट्रिंग जेड आई -1, अब देखिए आर पर है हम, और आई -1 कर रहे हैं तो यानी ए हो गया, क्या वो स्पेस है, नहीं है, मतलब आर पे हमारा लूप है, आई की वैल्यू उस टाइम 1 है, तो हम जेड आर को, मतलब ये जेड की जो आर वैल्यू है इसको चेक कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे वाला स्पेस तो नहीं है, नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, अब आई आगे इंक्रीमेंट होगा, यू हो गया, अब यू पे आप खड़े हो और पीछे वाला चेक कर रहे हो, क्या वो स्पेस तो नहीं है, नहीं है, छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, एन पे हो आप, अब एन पे आप चेक कर रहे हो कि क्या पीछे वाला, एन से पीछे वाला जो लिखा ना आई -1, तो इस टाइम अगर आई यहाँ पर है, एन पर है आई, तो आई -1 यू पे होगा, ठीक है, क्या वो स्पेस है, नहीं है, छोड़ दो, अब आगे बढ़े, अब ये वाला भी आएगा स्पेस, आई की वैल्यू यहाँ पर है, उसने चेक करा कि क्या इस यहाँ पर जब आई है तो इससे पीछे वाला एन जहां पर है वहां पे स्पेस है, नहीं है, छोड़ दो, अब आप के पे आए, अब आई की वैल्यू के पर है, अब आप यहाँ पर के पे चेक कर रहे हो कि क्या आई -1 पर स्पेस है, हाँ है, ठीक है, तो अब इस के को प्रिंट कराना है, अब के को प्रिंट कराने से पहले आप चेक करो कि वो स्मॉल है कैपिटल, स्टूडेंट हमने प्रिंट तो यहाँ भी नहीं कराया, यहाँ भी तो प्रिंट कराना था, ओके, यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है आपका, पैरालेटर जेड आई, चलिए ओके, अब इसमें आ जाइए, वही कंडीशन लगाइए जो आपने ऊपर लगाई है कि जेड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड जेड आई लेस देन इक्वल टू 122, अगर ऐसा है तो जेड आई इक्वल टू जेड आई -32, ओके, निकल कर बाहर प्रिंट एफ परसेंटाइल सी प्रिंट करें जेड आई, लीजिए ये आपकी जेड आई, क्लियर है। तो स्टूडेंट ये पहला वाला जो इफ है ये केवल पहले इंडेक्स को चेक करने का है, और पहले इंडेक्स के बाद का जो है वही एलसिफ है, और एलसिफ में मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि आई अगर 1 पर है तो 1 पे यानी कि उससे पीछे वाले पे चेक करो कि स्पेस तो नहीं है, वो इसलिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जब आप के पे हो तो आपने पीछे चेक करा स्पेस है, हाँ है, तो के को प्रिंट करा दो, क्लियर है, के प्रिंट हो गया। चलिए ये लूप से आप बाहर आ गई, लूप से बाहर आ गए,
चलिए पहले मैं इतना ही रन करके दिखाता हूँ कि इतना लॉजिक क्या काम कर रहा है। मैंने इसको सेव किया, एक टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, एक टर्मिनल ओपन किया है। कहीं पे स्पेलिंग कुछ गलती है स्टूडेंट, कुछ गलती हो रही है इसलिए रेड हो रहा है। यहाँ पर है देखिए, ये हमने शायद कुछ गलत लिख दिया, के प्रिंट हो गया यहाँ पर गलती से। चलिए ठीक है, अभी भी कोई गलती है स्टूडेंट, अभी भी रेड है ये। कहाँ गलती है, मतलब कुछ रह गया। हाँ देखिए यहाँ पे ब्रैकेट रह गया, ये ब्रैकेट। ओके, देख लीजिए कहीं और कुछ तो नहीं है। ठीक है, सेव किया। अब आइए टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं, ये हमारे कौन से फोल्डर में है, स्ट्रिंग फोल्डर में, cd स्ट्रिंग। हमने फोल्डर चेंज करा और यहाँ लिखा gcc, प्रोग्राम का नेम .c, कंपाइल हो गया .a.exe। अब फुल नेम लिख रहा हूँ, अरुण, ए छोटा लिखते हैं, ARUN, अरुण कुमार गुप्ता। तो देखिए ए के आ गया ना, ए के गुप्ता भी प्रिंट नहीं हुआ, उसका लॉजिक अभी हमने लिखा ही नहीं। अभी हमने केवल शुरू के 2 वर्ड उठाए हैं, अरुण का ए और कुमार का के। अब आगे का प्रिंट कराते हैं। अब जो बचा हुआ है, ओके, गुप्ता पूरा प्रिंट कराना है। तो आई को स्टार्ट करो कहां से, आई इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और कहां तक ले जाना आई को, लेंथ तक, आई प्लस। ठीक है जी भाई, इंडेक्स तक जो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, अरुण कुमार गुप्ता। तो अरुण से तो हमने ए ले लिया, कुमार से के ले लिया, अब यहां से हमें प्रिंट कराना है। तो ये इंडेक्स ये है, ये इंडेक्स यहाँ पर ये है, इसके आगे का प्रिंट कराना है। तो यानी कि इंडेक्स प्लस 1 यानी कि जी से प्रिंट कराना है लेंथ तक, यानी कि ये प्रिंट करा देना है। ठीक है, अब इसमें भी ये चेक करना है कि वो गुप्ता का जी छोटा है कैपिटल। तो फिर आपने यहाँ पर इफ लगाया, इंडेक्स प्लस 1 से वैल्यू लेंगे आप यहाँ, इंडेक्स प्लस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड जेड इंडेक्स प्लस 1 इज लेस देन 122। अगर इनके बीच में है तो जेड इंडेक्स प्लस 1 इक्वल टू जेड इंडेक्स प्लस 1 -32। लीजिए हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट करा, परसेंटाइल सी प्रिंट करे जेड ऑफ आई। लीजिए ये गुप्ता प्रिंट हो जाएगा। जो आपने यहाँ लिखा अरुण कुमार गुप्ता, तो ये जो जी है, ये इंडेक्स हमने इंडेक्स कहाँ निकाला था स्टूडेंट, ये देखिए ये निकाला था ना इंडेक्स, स्पेस का इंडेक्स। तो स्पेस का इंडेक्स ये है, ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स प्लस 1 पर जी है, इंडेक्स प्लस 1 पर जी है। क्या जी 97 से 122 के बीच में है, अगर स्मॉल है तो उसमें से -32 कर दो, कैपिटल हो जाएगा, फिर उसे प्रिंट करा दो। क्लियर, चलिए ये हो गया। सेव करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं दोबारा। ये देखिए कंपाइल हुआ, ओके, रन करा। अब क्या लिखा मैंने, कमल कुमार त्यागी। तो देखो के त्यागी, क्लियर है। थोड़ा और स्ट्रिंग डालें, मान के चलिए हम लिखते हैं रैट, कंपाइल किया, रैट कैट डॉग काउ फॉक्स, कैपिटल स्मॉल सब मिक्स करके करिए। तो देखिए रैट का आर, कैट का सी, डॉग का डी, सी का काउ का सी, फॉक्स पूरा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक बार लॉजिक चेक करिए, समझिए अच्छी तरह, फिर प्रोग्राम को खुद से एक बार डेवलप करिए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग में आपने एक स्ट्रिंग इनपुट ली है जिसमें आपने अल्फाबेट्स लिए हैं, ओके, और उन अल्फाबेट्स को हमें टॉगल करना है, स्मॉल कैपिटल में और कैपिटल स्मॉल में टॉगल करना है। क्लियर? इस प्रोग्राम को डेवलप करें। तब तक के लिए गुड बाय।